में आया और मुझे आश्चर्य है कि वीरप्पा मोइली जो इसके सदस्य भी थे कमेटी के, वो आज बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं और उन्हीं के साथी जो हैं वो पार्लियामेंट में बहुत कुछ कह रहे हैं। और जब प्राइम मिनिस्टर के सामने भी सीसेट के इस विषय को रखा गया तो प्राइम मिनिस्टर भी इससे कन्विंस थे 2011 से। लेकिन देश को पता है कि यूपीएससी एक ऑटोनॉमस बॉडी है, वो सरकार के निर्देशों पर नहीं चलती है। नहीं, अब ये सरकार के निर्देशों पे नहीं चलती है तो ये हमारे पे भी लागू होता है ना। आप सिलेक्टिवली कहेंगे कि 2014 से पहले यूपीएससी ऑटोनॉमस थी और सरकार की बातें उस पे नहीं चलती है, और अब 2014 में इन 2 महीनों में कहेंगे कि सरकार जो निर्णय ले रही है वही यूपीएससी पे लगेगा, तो मैं इसे सिलेक्टिविटी कहूंगा। खैर, आपने मुझसे इतिहास मांगा था तो मैं स्पष्ट में कह दूं कि 2011 से लेकर अब तक जो सरकार थी वो इस पर मौन व्रत धारण किए हुई थी। उसके पश्चात जब उन्हें लगा कि कमेटी बैठाना चाहिए, कमेटी अरविंद वर्मा कमेटी भी उन्होंने बैठाई और डेमोक्रेटिक में आया। और मुझे आश्चर्य है कि वीरप्पा मोइली जो इसके सदस्य भी थे कमेटी के, वो आज बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं और उन्हीं के साथी जो हैं वो पार्लियामेंट में बहुत कुछ कह रहे हैं। और जब प्राइम कहूंगा संबित की लगभग सारी बातों से मैं असंतुष्ट हूं, विरोध करूंगा हर बात का पॉइंट्स में। पहली बात वही करें कि लार्जर सेक्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया गया है, ये एकदम गलत बात है। लार्जर सेक्शन को दिक्कत 8 क्वेश्चन से नहीं थी, 8 क्वेश्चन केवल 20 नंबर के, 35 क्वेश्चन जो लगभग 80 नंबर के, उनमें ट्रांसलेशन की दिक्कत है। ट्रांसलेशन की दिक्कत क्या होती है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आज के एग्जांपल लीजिए, विजय सिंह साहब जो यूपीएससी के मेंबर थे, सीसेट को लाने में उनकी भूमिका थी। आज उन्होंने स्टेटमेंट दिया अखबार में, मैं आपको 2 हिंदी में इंग्लिश में पढ़ के सुनाता हूं। इंग्लिश में लिखा है, Mr. Vijay Singh said the government succumbed to the goons lobby while saying that marks of the English comprehension paper in the preliminary exam should be excluded for merit or gradation। इसका मतलब जो मैं समझ पा रहा हूं वो ये है, उन्होंने कहा कि गुंडा लॉबी के सामने सरकार झुक गई, जबकि साथ में ये भी कहा कि इंग्लिश के नंबर नहीं जोड़ने चाहिए।